हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल को देखेंगे। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट है इस फाइल में। ये इसका कवर पेज है। कवर पेज के बाद आपको लोगो पेज लगाने हैं, उसके बाद आपको एक इंडेक्स पेज लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम फाइल को देखते हैं। सबसे पहले आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ और परिभाषा लिखना है। इसे आप एक ही पेज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना है। थोड़ा सा अर्थ 5-6 लाइन और 2 परिभाषा, और फिर आप एक तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के नियम। क्या क्या नियम है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के, ये आपको लिखने हैं इसमें। तो ये पॉइंट वाइज लिखेंगे आप कि क्या क्या नियम है और अच्छे से लिखेंगे। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण? आप चाहे तो इसको डायग्राम के भी माध्यम से दिखा सकते हैं, जैसे IQ टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इस तरह को सारे को दिखा सकते हैं। योग्यता टेस्ट है, ये सारे टेस्ट, व्यक्तित्व टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये जितना भी है सारे को आप दिखा सकते हैं। और 2-4 लाइन अगर डील कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषता, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आप पहले सारे पॉइंट को, जैसे विश्वसनीयता, वैधता, रुचि, ये जितने भी पॉइंट होंगे सारे को लिख लेंगे आप। फिर एक एक करके ये सारे पॉइंट को, जैसे वैधता, व्यवहारिकता, ये सारे पॉइंट को आप 3 या 4 लाइन में डील करेंगे। मीन्स थोड़ा 3-4 लाइन में आपको बस लिखने हैं कि वो सारे वैधता क्या होती है, या व्यवहारिकता क्या होती है, या फिर रुचि क्या होता है, या व्यापकता क्या होता है, ये सारे को आप लिखेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लिखा गया है। आप चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य, मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे वर्गीकरण एवं चयन, पूर्व ज्ञान। इस तरह से आप पहले ही सारे पॉइंट को लिख देंगे, फिर एक एक करके आप सारे उद्देश्यों को लिखेंगे, डील करेंगे 3-4 लाइन में। जैसे निर्देशन हो गया, तुलना करना हो गया, निदान, इन सारे पॉइंट को आप लिखेंगे और फिर इस लिखने के बाद आप सारे पॉइंट को हाईलाइट भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा में उपयोग, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का शिक्षा में क्या उपयोग है, आपको ये भी लिखने हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे, और जितना कम लिख पाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट है एक अच्छे परीक्षण के गुण। क्या क्या गुण होते हैं एक अच्छे परीक्षण के, आपको ये लिखने हैं। जैसे यहाँ पे व्यवहारिक कसौटी है, उसके अंदर भी आपको व्यवहारिक कसौटी के अंदर जैसे व्यापकता हो गया, उपयोगिता हो गई, ये सब सारे पॉइंट को आपको लिखने पड़ते हैं। और कोशिश करें कि इस तरह का जो भी एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के गुण है, जो मेन वाले पॉइंट है, उसको आप डायग्राम के थ्रू अगर दिखाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे व्यवहारिक कसौटी और तकनीकी कसौटी। फिर व्यवहारिक कसौटी के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं उसे आप लिखेंगे, और फिर तकनीकी कसौटी के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं उसको लिखेंगे। जैसे मानकीकृत था, विश्वसनीयता था और विभेदीकरण था, ये सारे आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करवाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे पहले रुचि परीक्षण हो रहा है, इसीलिए रुचि के बारे में लिखा गया है, इस यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा गया है। फिर आप रुचि का परिभाषा लिखेंगे, जो भी मनोवैज्ञानिक द्वारा, या फिर आप जो भी व्यक्तित्व का अगर टेस्ट कर रहे हैं या फिर रुचि परीक्षण कर रहे हैं, जो भी परीक्षण करेंगे आप उनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे, फिर उसकी प्रकृति, उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे चीज़ लिखने हैं। जैसे यहाँ पे रुचि की प्रकृति लिखा गया है, तो इस तरह लिखने में ना आप पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो भी आप परीक्षण कर रहे हैं, मिनिमम आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल में 2 परीक्षण करने होते हैं। इससे पहले भी मैंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल का वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो वो वीडियो एक बार प्लेलिस्ट में चेक करके देख लिए, जो कि BEd सेकेंड ईयर रिलेटेड वाले फाइल में होगा। यहाँ पे जिस पे आप
साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं उसका आपको परिचय लिखना होता है कि आप किस व्यक्ति पे या किस बच्चे पे साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका परिचय, फिर उसको क्या निर्देश दे रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के पूर्व, तो आपको वो भी लिखने हैं। ये जो निर्देश लिखने हैं आप जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करा रहे हैं उससे रिलेटेड होगा कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के पूर्व क्या क्या निर्देश देने हैं। ये जो है ना एक फॉर्मेट है जो कि आप आगे चल के देखेंगे, उस फॉर्मेट के आधार पे ये दिया गया है कि सही पे 1 मार्क्स है, गलत पे 0 नंबर है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट को। अब आप चलिए पूरे फॉर्मेट को देखिए तब तक किस तरह से। और यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली जो भी आप परीक्षण करवाएंगे उससे रिलेटेड आपको टेस्ट लगाने हैं। और ये फॉर्मेट जो होता है आपकी कॉलेज के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है या फिर आपको कहा जाता है कि कोई भी 2 परीक्षण आप करके लगा सकते हैं, 2 या 3। तो चलिए अब इस पूरे फाइल को देखिए कि किस तरह से ये पूरा फाइल बनाया गया है। अगर आप अभी तक बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड फाइल जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का फाइल हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का फाइल, या फिर टेक्स्ट बुक एनालिसिस या सर्वे फाइल या क्लासरूम मैनेजमेंट फाइल या फिर हो एक्शन रिसर्च फाइल, कोई भी फाइल से आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के या फिर मैथमेटिक्स के या फिर इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो मेरे वीडियो के भी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण। विश्लेषण में आपको क्या लिखना है? विश्लेषण में वो सभी बातें लिखनी है जो आपके टेस्ट के दौरान हुआ, कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट में अधिक रुचि दिखाई, किस में कम रुचि दिखाई, पूरा ब्रीफली लिखना है कि टेस्ट में के दौरान क्या क्या हुआ। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे कि ये जो आपने जो टेस्ट किया है इसका क्या निष्कर्ष हुआ, या फिर आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे कि बच्चे को सबसे अधिक इस सब्जेक्ट में रुचि है और अगर ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ेंगे तो उसमें भविष्य में सफल होने की अधिक परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मनोवृत्ति परीक्षण किया गया है, मीन्स एटीट्यूड परीक्षण किया गया है। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको अर्थ और परिभाषा लिखना है। परिभाषा में आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा को लिखना है, जिसमें आप 2 या 3 मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषा को लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवृत्ति की प्रकृति, मीन्स नेचर क्या है एटीट्यूड का, आपको लिखना है नेचर को। पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर, पॉइंट वाइज लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मनोवृत्ति की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। तो ये कितने अच्छे से लिखा है, यहाँ तो पॉइंट नंबरिंग तो नहीं किया है लेकिन पॉइंट वाइज ही लिखा है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने किस बच्चे पे किया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो उसका परिचय किस दिन किया है, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी आयु कितनी है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, उसका पारिवारिक आय क्या है, सारा आप लिखेंगे। फिर आप निर्देश देंगे बच्चे को मनोवैज्ञानिक टेस्ट से पूर्व कि आप जो ये करने वाले हैं टेस्ट, तो उससे रिलेटेड कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए, तो आप वो निर्देश में लिखेंगे। चलिए अब इस फॉर्मेट को देखिए। ये आशावादी, निराशावादी, अभिवृत्ति परीक्षण है। तो आप इस पूरे परीक्षण को देखिए। मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि इस टेस्ट का जो है आप कॉपी ना करें, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है मैंने अलग से अवेलेबल करवाया था, क्योंकि ये टेस्ट जिस फॉर्मेट पे हुआ था वो नहीं था मेरे पास, तो मैंने अलग से एक फॉर्मेट अवेलेबल करवाया था जो कि सेम ही फॉर्मेट था, लेकिन उस पर टेस्ट के लिए जो वो सही गलत के निशान है वो अलग से लगे हुए हैं। और ये इसका जो रिज़ल्ट में जो ये कुल प्राप्तांक जो देख रहे हैं ये दूसरे टेस्ट का लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है विश्लेषण। विश्लेषण को आप चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, और विश्लेषण में आप लिखेंगे कि पूरे टेस्ट जब आप करवा रहे थे उस दौरान क्या क्या हुआ, पूरा प्रोसेस लिखना है आपको संक्षिप्त में एक तरह से। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे कि आपने ये अभिवृत्ति मापनी जो कि आशावादी, निराशावादी, तो बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ इस बारे में आप लिखेंगे कि बच्चा आशावादी था या बच्चा निराशावादी था, तो इस संबंध में आप लिखेंगे जो कि रिजल्ट के आधार पर होगा। उसके
बाद आपको पूरे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निष्कर्ष लिखने हैं। पूरा फाइल का निष्कर्ष लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।